कैसी ने ना 2019 में पूछा था व्हाट इज कैस 9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़। अब देखो, मैं बताऊं आपको, इससे पहले इसने पूछा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउ जीन्स करके पूछा था। फिर ये 2013 में पूछा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। 2019 में इसने दोबारा पूछा था ये वाला। 2019 में तो कैस 9 डायरेक्ट पूछ लिया ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन ही कैस 9 पे दे दिया। देन 2018 में इसने ऑप्शन में कैस 9 दिया था। जब पहले 2018 वाला पीवाईक्यू कर लेते हैं। इसने हमें तीन, क्या था, पेयर आर गिवन मैच स्टर्म इन सीन्स इन न्यूज़, और किसके कंटेक्स्ट में थी वो थी। एक तो इसने पूछा क्रिस्पर कैस 9, उसके सामने दे रखा था पार्टिकल फिजिक्स। हमें पता है भाई पार्टिकल फिजिक्स रिलेटेड नहीं है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, साथ है जीन एडिटिंग के लिए यूज़ होती है, इतना तो हमें पता है। देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो हमें पता है डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ होती है। फिर इसने हमसे पूछा था बेले सेकंड एक्सपेरिमेंट, ये क्वांटम इंटेलिजेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये एक ऑप्शन, एक पीवाईक्यू हमारा क्लियर हो गया। देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये जीन इंजीनियरिंग होता है। इसमें बाहर का ना, यार एक बात मैं बताऊँ आपको, जीन एडिटिंग है ना, वो भी जीन इंजीनियरिंग का पार्ट है, पर जो जीन इंजीनियरिंग है ना वो जीन एडिटिंग का पार्ट नहीं है। अलाउड टू जीन टू बी ट्रांसफर्ड, अब इसमें सिंपल सी बात पूछ रही है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जिसे छोटे शब्दों में जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, उसमें जीन को ट्रांसफ़र करा जाता है। अलाउ जीन टू बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस एनिमल डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट। ठीक है, एनिमल की एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में कर सकते हैं। फ्रॉम एनिमल टू प्लांट, एनिमल से प्लांट में कर सकते हैं। फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म। 2013 वाले का ऑप्शन डी है। अब जैसे फ्यूचर में पूछता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक, और पूछेगा, पक्का पूछेगा, 200% पूछेगा, क्योंकि यूपीएससी अपनी लाइन पे चल रहा है। अब वो एक्सपेरेंट को बोल रहा है, वो तैयारी करने वाले बच्चों को बोल रहा है कि भैया मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो पूछेगा, उसका काम है ना, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जीन इंजीनियरिंग में जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं किस किस में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कर सकते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म में। ज़रूर मालिक जी, बिल्कुल ठीक है ना। एनिमल से कर सकते हैं, प्लांट में। जी बाबू जी, बिल्कुल ये भी ठीक है। और एनिमल की एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में कर सकते हैं। जी बाबू जी, ये भी ठीक है। देन इसके बाद इसने हमसे 2019 में सीधा कैस 9 प्रोटीन पूछ लिया, दैट इज़ ऑफन मैंशनड इन न्यूज़। अब कैस 9 प्रोटीन ये मॉलिक्यूलर सीजर है, यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, है ना, यूज्ड इन मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। अब ये खबरों में 2019 में इसलिए था, क्योंकि ना, इसलिए था बिकॉज 2018 या 19 का नोबल ना इसके ऊपर मिला था, इसी के ऊपर मिला था। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। कैस 9 इज एन एंजाइम दैट वर्क लाइक अ पेयर ऑफ सीजर। ये एक एंजाइम है, और ये पेयर ऑफ सीजर की तरह काम करता है। टू कट टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये डीएनए के स्ट्रैंड को, दो स्ट्रैंड को कट करता है एट अ स्पेसिफिक लोकेशन टू ऐड, और कट करता है और स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड करता है। ऐड करने के लिए हम दूसरे एंजाइम का यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लाइगेज। रिमूव और रिपेयर पार्ट ऑफ डीएनए, ये रिमूव करता है और रिपेयर करता है पार्ट ऑफ डीएनए का। इसकी मदद से हम ये क्या है, ये एंजाइम है, ये एक पेयर ऑफ सीजर की तरह काम करता है, जो डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं उसको टच करता है, और ना ये किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड कर देता है।
और इसका इसका मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य है इसका रिमूव और रिपेयर पार्ट ऑफ डीएनए। इसका मुख्य कार्य है रिमूव एंड रिपेयर पार्ट ऑफ डीएनए। रिमूव करना है और रिपेयर करना है पार्ट ऑफ डीएनए को। इट इज़ अ इट इज़ अ इट इज़ यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। और ये यूज़ होता है टेक्नोलॉजी के CRISPR-Cas9 के कंटेक्स्ट में, विच विच इज़ अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। और ये विच इज़ अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। ये जो CRISPR-Cas9 है ना, ये जीन एडिटिंग में यूज़ होता है। और जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। इट इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू जीन और सप्रेशन ऑफ सम जीन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है इसमें या तो एक नई जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है या सप्रेस किया जाता है किसी दूसरे जीन को जीन इंजीनियरिंग के थ्रू, ठीक है। CRISPR-Cas9 इज कंपेयर टू कॉपी कट पेस्ट और फाइंड रिप्लेस। CRISPR-Cas9 को रिप्लेस किया जाता है, मतलब बोला जाता है कि ये कॉपी कट पेस्ट की तरह है, और फाइंड रिप्लेस, ठीक है। इतना ही हमारा हो गया CRISPR-Cas9 के बारे में। ये हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है, एंड यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक इज नॉट सजेस्टेड इन सच क्वेश्चन। Cas9 इज वेरी फ्रिक्वेंटली इन न्यूज यूज टुगेदर विद CRISPR technology. One should be able to the answer this correctly given its frequent news। ये वाली बात है कि एलिमिनेशन टेक्निक से आप एलिमिनेशन टेक्निक से आप नहीं हटा सकते, परंतु ना बट ये खबरों में था यार। इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला था बायोलॉजी का, है ना। अब यूनिफाइड जिनोमिक चिप्स। PM मोदी लॉन्च यूनिफाइड जिनोमिक चिप फॉर कैटल, हाउ विल इट हेल्प फार्मर। भारत के प्रधानमंत्री ने जिनोमिक चिप फॉर कैटल लॉन्च की है ना। इसका किस तरह प्रयोग होगा। यूनिफाइड जिनोमिक चिप वाज लॉन्च्ड बाय PM मोदी along with indigenous 6 sorted semen technology to enhance livestock development in India। पहले इंडिजीनियस सेक्स सॉर्टेड सीमन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये ना सेपरेट करता है एक्स क्रोमोसोम को स्पर्म से, है ना। जिससे क्या बेनिफिट होता है कि जिससे फीमेल जो बच्चा होता है ना, वो ज़्यादा पैदा होता है। जब फीमेल बच्चा ज़्यादा पैदा होगा तो दूध का उत्पादन ज़्यादा पैदा होगा। जब दूध का उत्पादन ज़्यादा पैदा होगा तो जिसने गाय को पाल रखा है या भैंस को पाल रखा है, उसको अधिक लाभ होगा। अब पढ़ लेते हैं टेक्नोलॉजी। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म चिप। जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म चिप है, ये डिज़ाइन करी है स्पेशली जीनोमिक प्रोफाइलिंग के लिए। ये जानवरों की जीनोमिक प्रोफाइलिंग के लिए डिज़ाइन की गई है। एंड इवेल्युएटिंग इंडियन कैटल ब्रीड। और ये इवेल्युएट करेगी इंडियन कैटल ब्रीड को। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म चिप, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म चिप है ना, वो हम समझ गए। ये किसमें हेल्प करेगी, ये जानवरों का जीनोमिक प्रोफाइलिंग करेगी और पता लगाएगी कि इन जानवरों के डीएनए में स्पेशली गाय और भैंस के डीएनए में क्या बदलाव आ रहे हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए। अब जैसे डीएनए में बदलाव क्यों आते हैं, सही बात है, सनरेज से आ सकते हैं, सनरेज से आते हैं। और जैसा जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है ना, उसकी वजह से आ सकते हैं। वायरस एंड बैक्टीरिया की वजह से आ सकते हैं। इनहेरिटेंस की वजह से आ सकते हैं, पीछे से किस तरह से जीन आए हैं। और जब जीन डिवाइड होते हैं ना, या सेल डिवाइड होते हैं, उस टाइम आ सकते हैं। उस टाइम ऐसा हो सकता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब डेवलपिंग एंटिटी, इसे किसने बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने इसका निर्माण किया है, जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के भीतर आती है। देन इसके लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। एक सेकंड के लिए, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। ये दोनों जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ये भी
एनिमल एंड हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के भीतर आता है। और नेशनल डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये भी तुम्हारा उसी के भीतर आता है, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के भीतर। अब इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, कैटल ब्रीडिंग कर पाएंगे। जो इंडिजीनियस सेक्स सॉर्टेड क्रोमोसोम है, इससे पता लग गया क्या कर सकते हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमन टेक्नोलॉजी, पता लग गया क्या कर सकते हैं। लाइफ स्टॉक कंजर्वेशन, भाई अगर कोई बीमारी होगी तो हम पता लगा पाएंगे ना कि भाई ये क्यों हो रही है, कि ये जो बीमारी हुई कायम है, इसके अंदर जेनेटिक में क्या बदलाव आए, और इससे क्या हो सकते हैं हम जो भारत की नेटिव वैरायटीज़ हैं, जैसे गिर होगी, साहिवाल होगी, कानकरेज होगी, हम उनको बचा सकते हैं या उनका ब्रीडिंग ज़्यादा करवा सकते हैं। हम डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं, आत्मनिर्भर, और ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का पार्ट है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आर वेरिएशन इन डीएनए सीक्वेंस। ये क्या होता है, ये वेरिएशन होते हैं डीएनए सीक्वेंस में, वेयर सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट फ्रॉम प्रेफरेंस सीक्वेंसेस। इसमें क्या होता है, डीएनए में बदलाव आ जाते हैं और सिंगल न्यूक्लियोटाइड ATCG इसमें ये उसकी जगह बदल जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि गुआमिन की जगह थाइमिन आ जाएगा इन डीएनए सेगमेंट। यूटिलिटी, अभी इसका ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का क्या यूज़ है। कॉमन इन जेनेटिक रिसर्च, यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई ट्रेट्स और प्रिडिक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ऊपर पढ़ चुके हैं हम भाई, बीमारी पता लग जाएगी ना गाय की, जी भाई फलानी गाय की बीमारी है, उसका जीन सिंपल मिल रहा है। अब भारत सरकार के अदर इनिशिएटिव ले लेते हैं जो जेनेटिक एंड ब्रीड इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में शुरू किया गया था। फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस बोवाइन ब्रीड, है ना। डिलीवरी ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विस थ्रू मैत्रीज, मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया, है ना। अब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की डिलीवरी होती है गांव में, उसके लिए क्या है, मैत्रीज, मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया। मैत्रीज है कि जो बेचारे मल्टीपर्पज होते हैं इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, जो इंसेमिनेशन टेक्नीशियन करते हैं रूरल इंडिया में। इस्टेब्लिश ऑफ ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, और भारत सरकार ने इस्टेब्लिश किया है ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। और इंडिगाऊ, अब ये पूछ सकते हैं इंडिगाऊ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप फॉर प्रिजर्विंग प्योर वेराइटीज ऑफ ब्रीड लाइक। ये इंडिया की पहली कैटल जीनोमिक चिप है ना। ये क्या है, ये ये जो भारत की जो प्रिजर्विंग है प्योर वेराइटीज गिर, कानकरेज, साहिवाल एंड ओंगोल, उनको बचाने के लिए है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ NAIB है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के भीतर आता है ना। ये NAIB है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के भीतर आता है, ये उसने बनाई है। इंडिगाऊ क्या है, पहली चिप है, एक सेकंड के लिए, ये पहली चिप है जो फर्स्ट कैटल चिप फॉर प्रिजर्विंग, पहली कैटल चिप है प्रिजर्विंग करने के लिए भारत की जो इंडिजीनियस ब्रीड है, गिर, कानकरेज, साहिवाल, ओंगोल, इनको बचाने के लिए। और ये NAIB ने बनाया है ना। और NAIB किसका पार्ट है, एक सेकंड, NAIB डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये इसका पार्ट है, इसका हेडक्वार्टर पंजाब माहौली में है। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के भीतर है, ठीक है। देन डिपार्टमेंट नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन 2014 में शुरू हुआ। पशु हथ पोर्टल, इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड हेल्थ, ये शुरू हुआ। थैंक यू।